एपिसोड की शुरुआत में फेंगी डॉक्टर को थैंक्स बोलती है। तो यहाँ पे डॉक्टर कहता है बस अपने बेबी का अच्छे से केयर करना। इधर जो मिस्टर चेन है ब्लैंकेट उड़ा रहा होता है लेबो को, लेकिन यहाँ पे फेंगी मना कर देती है कि उसके बच्चे से वो दूर रहे, वो उसका बच्चा नहीं है जो उसके करीब आ रहा है और ये सब उसकी ही फियांसी की वजह से हुआ है। तो प्लीज़ तुम मेरे बच्चे को मत आओ इतने भी करीब और जाओ यहाँ से। वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ कहती है आई एम सो सॉरी बेटा, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊँगी अब कभी भी। लेकिन फ्रेंड लेबो जो है अपनी मामा फेंगी से बात ही नहीं कर रहा था। इधर वो अपने बच्चे के पास रहती है, काफ़ी केयर करती है। यहाँ पे बोलती है फेंगी लेबो क्या चाहिए तुम्हें, लेकिन लेबो मानने को तो तैयार ही नहीं था। वो बिल्कुल बात नहीं कर रहा था, वो अपना खेले जा रहा था। यहाँ फेंगी काफ़ी परेशान हो जाती कि आखिर मेरे बच्चे को क्या हो गया। यहाँ पे वो मैगी बनाती कि शायद उसे पसंद आएगा, बट नहीं फ्रेंड, उसे कुछ पसंद नहीं आता। लेकिन जब वो खाने लगती है तो उसे वोमिट आने लगता है। वो दौड़ के वॉशरूम में जाती है जहाँ उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। अब क्या करे, इतना सारा प्रॉब्लम सिचुएशन हैंडल करना टेंशन कम था जो अगेन वो प्रेग्नेंट हो गई, वो भी मिस्टर चेन के बेबी की। अब वो समझ नहीं पा रही थी नेक्स्ट स्टेप वो क्या करे, क्या उसे बताए या नहीं बताए। लेकिन फिलहाल वो ज़रूरी नहीं समझती क्योंकि फ्रेंड ऐसे भी लेबो अभी बहुत ज़्यादा टेंशन में था। तभी वहाँ डॉक्टर आता है। डॉक्टर कहता है क्या वो सब ठीक तो है ना। फेंगी कहती है हाँ सब ठीक है। और तुम क्या लाए हो। कहता है मैं कुछ फ्रूट्स लाया हूँ लेबो के लिए और उसके कुछ लेस कुरकुरे भी लाया हूँ। तो फ्रेंड आप लोग मुझे बताना लेस कुरकुरे किसे पसंद है, कमेंट ज़रूर करना। यहाँ पे कहता है वो मैं आ रहा था तो मैंने डस्टबिन में प्रेगनेंसी किट देखा। यहाँ पे फेंगी तो अब चुप हो जाती है। कहता है क्या हुआ, वो रिपोर्ट सच है। अब बोलती है हाँ, तो वो बेबी मिस्टर चेन का है क्या। फेंगी मुंडी हिला देती है। कहती है हाँ तुम सही हो। यहाँ पे डॉक्टर कहता है पर ऐसा क्यों, क्या तुमने उसे बताया। कहती नहीं मैंने अभी तो उसे नहीं बताया। जहाँ डॉक्टर कहता फेंगी मेरी बात सुनो, कुछ भी हो जाए तुम मुझे मत बताना, आई प्रॉमिस यू। तुम मुझसे शादी कर लो, मैं एक अच्छा हस्बैंड एक अच्छा डैड और इस बच्चे को भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन फेंगी कहती है बट डॉक्टर ऐसा नहीं हो सकता है, मैं तुम्हें बस फ्रेंड मानती हूँ, ऐसा नहीं। दूसरी तरफ मिस्टर चेन सोच रहा होता है पता नहीं लेबो ने खाना खाया होगा, फेंगी कैसी होगी। तभी वहाँ फेंगी आती है और यहाँ पे कहता है क्या हुआ लेबो ठीक है। कहती है हाँ वो ठीक है पर कुछ खा नहीं रहा है। लेबो क्या मतलब है कुछ खा नहीं रहा है, तुम कैसी माँ हो, उसे खिला नहीं रही हो क्या। तो बोलती है फेंकी मैंने बहुत कोशिश किया पर वो कुछ बोलता ही नहीं है जब से हॉस्पिटल से आया है। तो कहता अच्छा ठीक है मुझे जाना होगा। फेंकी कहती कहाँ जाना होगा, तुम्हारे घर जाना होगा। वो उठता फुटता है लेबो से मिलने के लिए, कहता है मुझे लेके चलो। वो चली जाता है जहाँ लेबो फ्रेंड काफ़ी ज़्यादा खुश था। मतलब उसकी नाराज़गी ये थी फेंगी जो मिस्टर चेन को हॉस्पिटल से निकाला था, इस वजह से वो अपनी माँ से गुस्सा था। अब फेंगी को समझ में आ जाता है। यहाँ पे बाप बेटे की जोड़ियाँ काफ़ी ज़्यादा जम रही होती है। यहाँ पे कहता है डैड बहुत मैं खुश हूँ आप यहाँ आ गए। तो यहाँ पे मिस्टर चेन हंसता है। यहाँ पे बोलता है मामा मैंने डैड बोला आप क्या नाराज़ हो गए। तो फेंगी कहती है नहीं बोल सकते हो, अब मैं क्या बोलूँ तुम लोगों के बीच में। दूसरी तरफ मिस्टर चेन कहता है क्या तुमने खाना खाया। कहती है हाँ मैंने खाया। तो कहता है अच्छा मेरी बात सुनो, एक डिज़ाइनर का आउटफिट है तुम्हें पहनना होगा। कहती है व्हाट, पर मैं क्यों जाऊँ। तो कहते हैं इसके लिए मैं तुम्हें पैसे दूंगा, ये तुम्हारा काम है। ना चाहते हुए भी फेंगी को मिस्टर चेन के साथ जाना पड़ता है उस आउटफिट पहनने के लिए जो कि बहुत खूबसूरत है वेडिंग ड्रेस का। यहाँ पे फेंगी पहनती है। मिस्टर चेन तो देखता ही रह जाता है ओह हाउ माय स्वीट हार्ट कितनी प्यारी लग रही हो तुम। यहाँ पे कहती है सच में चलो ना सेल्फी ले लेते हैं। तो कहता है अच्छा ठीक है तुम भी क्या याद रखोगी। तो वो सेल्फी ले रही होती है और यहाँ पे वो बोलती है देखो मैं कैसी लग रही हूँ। कहता है बहुत कूल। और यहाँ पे बस चीज़ करके ये लोग बहुत सारे फेंगी फ़ोटोज़ लेती है हर पोज में। मिस्टर चेन भी कुछ नहीं बोलता है क्योंकि फेंगी इतनी खूबसूरत लग रही होती है कि बस उसे देखा जा रहा होता है। यहाँ पे मिस्टर चेन कहता है फेंगी को तुम्हें किसी चीज़ की भी प्रॉब्लम हो तो तुम मुझे बेझिझक बता सकती हो, लेबो के बारे में भी। ये मत सोचना कि लेबो के डैड नहीं है तो मैं उसका डैड नहीं बन सकता हूँ। फेंगी चुप हो जाती है, कहती है ठीक है मैं आगे से ध्यान रखूँगी। इतना कह के वो वहाँ से चला जाता है। जहाँ फेंकी सोचती है ये इंसान अच्छा है या बुरा, आज तक वो समझ नहीं पाई है, कभी तो कूल बनता है कभी तो खरूज बनता है। दूसरी तरफ यहाँ पे वो काफ़ी वरीड हो रही होती है क्योंकि उसकी तबीयत काफ़ी ख़राब होती है। मिस्टर चेन को वो बताए या ना बताए प्रेगनेंसी के बारे में, वो यही सोच के पागल हो रही होती है। देन जब वो घर में होती है तो मिस्टर चेन हॉट बन के आ रहा होता है। फेंगी तो देख के मानो बेहोश हो जाती है, वहाँ से 9 11 हो जाती है कि अगर मिस्टर चेन के पास वो रही तो गई काम से। दूसरी तरफ वो मार्केट जा रही होती है जहाँ डॉक्टर मिलता है।
डॉक्टर बोलता है, अरे मैंने देखा तुम्हारा वो शूट काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हुआ, तो मेरे भी दिमाग में एक प्लान है, क्यों नहीं हम दोनों मिलकर शूट करें। कहती है फेंगी, हाँ ये बहुत अच्छा है। लेकिन मिस्टर चेन आ जाता है और यहाँ पे फेंगी और डॉक्टर की बातें सुन रहा होता है, क्योंकि वो लोग भी कुछ ऐसा प्रोजेक्ट बनाना चाहते थे और शूट करवाना चाहते थे कवच गोल्ड का, जो कि मिस्टर चेन को पसंद नहीं आ रहा था। तभी फेंगी एक्साइटेड थी कि हम दोनों मिलकर कवच गोल्ड कर सकते हैं ये कंपनी को स्टार्ट। तो डॉक्टर कहता है हाँ, लेकिन यहाँ पे जैसे ही जाती है फेंगी, वहाँ पे मिस्टर चेन होता है और कहता है, क्या बातें कर रही थी तुम इससे, क्या बातें कर रही थी, बोलो फिर से तुम स्टार्ट हो गई। यहाँ पे कहती फेंगी, सॉरी आपको कोई गलत फहमी हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे बोलता है, जो तुम दोनों सोच रही हो कपस गोल्ड का ना, तो मैं उसको बर्बाद कर दूंगा, इसलिए अपने दिमाग में ही मत लाना कि ऐसा वैसा कंपनी तुम डॉक्टर के साथ मिलकर ओपन करोगे, सिर्फ तुम मेरी हो, याद रखना, भूलना मत। जहाँ फेंगी चुप हो जाती है, कहती तुम हमेशा ऐसा क्यों करते हो, कभी तो अच्छे होते हो कभी तो बुरे होते हो। दूसरी तरफ वो घर आके अपना प्रोजेक्ट देख रही होती है, जहाँ उसके पास प्रोजेक्ट आया हुआ था आर्ट कंपनी का, क्योंकि धीरे धीरे फेंगी बहुत ऊंचाई हासिल कर रही थी। तभी यहाँ मिस्टर चेन होता है और कहता है, क्या हुआ, तुम्हारा मूड क्यों ऑफ है। तो यहाँ पे खाने के टेबल पे बैठती है, कहता है तुम्हें नहीं पता मेरा मूड क्यों ऑफ है, ऐसे ही प्रेगनेंसी में स्वीप अप होता है मुँह। मिस्टर चेन कहता है, क्या बोली तुमने, अब तो वो बोल चुकी थी। कहता है, क्या तुम प्रेग्नेंट हो। फेंगी कहती है, हट पागल, ऐसा तुम्हें कौन कहा, वो मैं ऐसे बता रही थी कि इस तरीके के वोमेंस में चेंजिंग होते हैं, मैंने बस आज न्यूज़पेपर और न्यूज़ देखा। मिस्टर चेन कहता है, कभी कभी फेंगी तुम्हारी बातें ऐसी रहती है, कुछ अटपटा टाइप का। अब बेचारी बोलते बोलते बच गई, सोचती है थैंक गॉड मुंह से ना निकला, वरना तो उसकी वाट लगने वाली थी। इधर नेक्स्ट डे कॉल आता फेंगी को, जहाँ फ्रेंड उसको फर्स्ट प्लेस्ड कंपटीशन में रखा गया था। ये बात सुन के दोनों लोग काफ़ी खुश होते हैं। फेंगी मिस्टर चेन को बताती कि ये चीज़ मुझे मिली है और काफ़ी खुश होता है। ये बात अपनी आंट को भी वो बताती है, लेकिन आंट को सॉरी कहती है, दिल हो दिल की वो नहीं बताएगी कि वो दूसरी बार भी प्रेग्नेंट है, और कहती है मैं लेबो को यहाँ से लेके जाऊँगी। तो उसकी मॉम कहती है तुम यहाँ लेबो को रख सकती हो। जब मिस्टर चेन भी बोलता है तुम क्या करना चाहती हो, लेबो को लेके कहाँ कहाँ जाओगी, उसे यहाँ रहने दो माँ के साथ, वो सही है। अब यहाँ पे मिस्टर चिन काफ़ी नाराज़ होता है और फेंगी को पकड़ के अपने हार्ट की ओर करता है और कहता है, क्या तुम्हें इसकी धड़कनें सुनाई नहीं देती है। जहाँ फेंगी रियलाइज़ करती है कि उसका भी हार्ट बीट ऐसे ही धक धक करता है जब वो मिस्टर चिन उसके करीब आता है। तो इधर वो ऑफिस जाती है, जहाँ लियान आता है, उसका एक्स फियोंसे। तभी यहाँ पे लियान कहता है, बहुत उड़ रही हो, कंपटीशन में फर्स्ट रैंक क्या मिल गया है तो क्या मतलब है, तुम सब कुछ छीन लोगी क्या, बहुत बड़ी आर्ट पेंटर बन जाओगी। और उसके साथ मिसबिहेव करने लगता है, जहाँ फेंगी कहती है हटो यहाँ से, तुम कैसे आ सकते हो मेरे केबिन में मेरे से बिना परमिशन लिए। जहाँ बोलता है लियान तुम मेरी हो, लेकिन फिर मिस्टर चेन आता है और एकदम सुपर हीरो की तरह मारता है, जिससे कि लियान का दांत टूटता है और कहता है ये मेरी फियोंसे है, इसके करीब आने की कोशिश की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब तो यहाँ लियान डर जाता है, कहता है सॉरी बॉस मुझे माफ़ कर देना, आइंदा से ऐसे नहीं होगा। और वो वहाँ से भाग जाता है, जहाँ फेंगी काफ़ी रोने लगती है, कहता है सॉरी मुझे आने में लेट हो गया बेबी। कहती है नहीं, और इसी के साथ ये एपिसोड एंड होती है।